एकमात्र विवेक है जिससे हम इस संसार में बिना प्रहार सहे निकल सकते हैं। विवेक रूपी कवच नहीं तो कोई भी हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, ये माया है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, राग, द्वेष, अच्छा बुरा, निंदा, स्तुति, मान अपमान, इन द्वंद्वों में उसको पिसना ही पड़ेगा। जो विवेकवान है वो बच जाता है। कोई हमारे सामने आया और अभद्र व्यवहार करता है और गाली देता है, अपमान करता है, हम देखते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, अपने आप ही हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बस तुरंत विवेक काम करेगा। ये दुर्व्यवहार नहीं कर रहा, ये भगवान से प्रेरित होकर आया हमारे कर्म का मार्जन कराने के लिए। हमारा कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिससे हमको इसका हिसाब किताब चुकता करना है। हमें गाली दे रहा है, हमारे हृदय में जलन हो रही है, ये सहना है हमें, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। शांत नहीं, हमारा ही बुरा प्रारब्ध थोड़ी, इसका भी हम 2-4 थप्पड़ इसके लगाएंगे। अब ये नया कर्म बन रहा अविवेक से, अब इसका हिसाब फिर आगे भोगना पड़ेगा। शांत, आपके द्वारा नया कर्म न हो, पुराने हिसाब को भोग लो और निरंतर नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। विवेक वही है जो सत का परिचय करा दे और असत का त्याग करा दे। अगर सत असत का निर्णय करने वाला विवेक है तो हम बच जाएंगे, अन्यथा फिर हम पिस जाएंगे। जैसे हमारे साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो हमें पहले विवेक के द्वारा अपने को बचाना होगा। हम किसी और सहयोग से अपने को नहीं बचा सकते, विवेक के द्वारा। और ये आप सत्य समझ लीजिए कि अगर आपका हिसाब किताब नहीं है तो सांप आपके ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। कोई जहर भी दे देगा तो आप मारोगे नहीं, आपका हिसाब ही नहीं है। और जो जहर दिया तो नया कर्म उसका होगा, लेकिन आप में ऐसा संयोग बनेगा कि आप बच जाओगे। और अगर आपका हिसाब है तो आप अपने हाथ से जहर खा लोगे, दूसरे खाने की जरूरत नहीं, आप अपने हाथ से फांसी लगा लोगे। तो जो शास्त्रों में लिखा है को न काहू के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, तो ये विवेक से ही तो हम समझ सकते हैं। अविवेक से ऐसा कैसे होगा कि हमें कोई कष्ट दे के तो दिखाए, हम देख लेंगे। ऐसा आप ही अपने आप कष्ट ले लोगे, कोई दूसरा करने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ऐसी बुद्धि आपकी होगी, वैसे ही हो जाएगा। आप कहोगे कैसे हो गया, ये कैसे हो, मैंने तो किया नहीं, वो कर्म आकर के वैसे ही आपको भुगवा देगा। इसलिए मुझे लगता है कि विवेक के द्वारा ही हम अपने को बचा, और वो विवेक केवल संत समागम, शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप से ही प्रकट होता है। नाम जप हो, संत समागम हो, शास्त्रों का स्वाध्याय हो, तो आपके अंदर विवेक आ जाएगा, अन्यथा बाजार में नहीं मिलता है।